आप सभी का यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, समाजशास्त्र विषय में प्रश्न पत्र है सामाजिक विचारक, जिसमें पिछले वीडियो में आपने क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर इमाइल दुर्खीम के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम इमाइल दुर्खीम के समाजशास्त्रीय योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खीम के पद्धति शास्त्र क्या था, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को उसने कैसे प्रतिपादित किया, आदि के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक प्रकृत विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन्होंने समाजशास्त्र के साहित्य को समृद्ध बनाया और अनेक नवीन अवधारणाएं एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पद्धति शास्त्र। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति का उल्लेख किया। वे समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना चाहते थे, जिसकी एक विशिष्ट पद्धति हो, जिसका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण एवं विशिष्ट मान्यताएं भी हों। इनके अनुसार समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है तथा इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही होना चाहिए। इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के आवश्यक तत्व निरीक्षण, लेखन, प्रयोग, वर्गीकरण, सत्यापन आदि को अपनाने के पक्ष में थे। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का भी निर्धारण किया। इनके अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति का अनुसरण करती है, इसलिए वैषयिकता और वैज्ञानिकता किसी भी अध्ययन के केंद्रीय बिंदु होने चाहिए। दूसरी बात, समाज में श्रम विभाजन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में किया। दुर्खीम श्रम विभाजन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते हैं। श्रम विभाजन की गतिशीलता के आधार पर मानव की सभ्यता का विकास संभव है। इमाइल दुर्खीम ने श्रम विभाजन के प्रकार, परिणाम, प्रभाव आदि का उल्लेख कहा और कहा कि श्रम विभाजन ही समाज में नवीन वर्गों को उत्पन्न करता है, उनमें पारस्परिक आत्मनिर्भरता उत्पन्न करता है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है। अगली बात, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत के दौरान ही सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दुर्खीम समाज के आदिम से आधुनिक तक उद्विकास के लिए श्रम विभाजन और विशेषीकरण को उत्तरदायी मानते हैं।
उद्विकास के कारणों को समाज में ही ढूंढा और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, श्रम विभाजन और विशेषीकरण के लिए उत्तरदायी है। चौथी बात, आत्महत्या का सिद्धांत। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या में दिया है। आत्महत्या में दुर्खिम के अनुसार यह एक सामाजिक तथ्य है। इसकी व्याख्या भी सामाजिक तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। आत्महत्या के आपने 3 प्रकार बताए, अहमवादी, परार्थवादी, असामान्य आदर्शहीन आत्महत्या। फिर हम बात करते हैं धर्म का सिद्धांत। दुर्खिम ने धर्म संबंधी अपने विचार अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दिए। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और व्यवहारों की संगठित व्यवस्था है। ये विश्वास और व्यवहार उन लोगों को एक नैतिक समुदाय में बांधते हैं जो उसमें विश्वास करते हैं। दुर्खिम धर्म का स्रोत समाज में ढूंढते हैं। धर्म का प्रमुख कार्य समूह और समाज में एकता और अनुशासन बनाए रखना है, जिससे कि सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। अगले सिद्धांत की बात करें, सामूहिक चेतना की अवधारणा। समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक में सामूहिक चेतना की अवधारणा बताई है। इनके अनुसार किसी समाज के साधारण नागरिकों के में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विश्वासों और भावनाओं की संपूर्णता ही सामान्य या सामूहिक चेतना कहलाती है। सामूहिक चेतना का निर्माण अनेक व्यक्तियों की व्यक्तिगत चेतना के योग से होता है। समूह में विभिन्न व्यक्ति जब परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, अपने विचारों का संचार व आदान प्रदान करते हैं, तो एक सामूहिक चेतना का विकास होता है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार अभिव्यक्ति को दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधान कहता है। सामूहिक चेतना ही सामूहिक प्रतिनिधान की स्रोत है। व्यक्तिगत चेतना की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में जिन विचारों या व्यवहारों के प्रति प्रतीकात्मक लगाव या मानसिक स्वीकृति पैदा हो जाती है, वो सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। सामूहिक चेतना जब क्रिया रूप में आती है तो वही सामूहिक प्रतिनिधान कहलाती है। धर्म, विश्वास, अनुष्ठान, कुरान, रामायण, संस्कार, समय, स्थान, ये हमारे सामूहिक प्रतिनिधान हैं जो सामूहिक चेतना की उपज होते हैं। सामाजिक तथ्य की अवधारणा। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। दुर्खिम सभी मानवीय व्यवहारों को सामाजिक तथ्य मानता है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति समाज में ही होती है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव, क्रिया करने का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए व्यक्तियों को बाध्य करता है। सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह वास्तविकता है। अगली बात हम करते हैं सामाजिक एकता की अवधारणा। सामाजिक एकता की अवधारणा में समाजशास्त्र में दुर्खिम की यह महत्वपूर्ण देन है। दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन ही समूह में एकता उत्पन्न करता है। सामाजिक एकता सामाजिक चेतना की उपज है।
समूह के सदस्यों में जितनी अधिक निकटता एवं भावात्मकता घनिष्ठ होगी, समूह में उतनी अधिक एकता होगी। जनसंख्या और श्रम विभाजन के स्वरूपों में परिवर्तन के साथ उस समूह की यह सामाजिक एकता भी शिथिल पड़ जाती है। इमानुएल दुर्खिम दो प्रकार की सामाजिक एकता बताता है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। यांत्रिक एकता प्राचीन, आदिम और सरल समाजों में पाई जाती है और सावयवी एकता आधुनिक, जटिल और विशेषीकृत समाजों में पाई गई। इस प्रकार इमानुएल दुर्खिम समाजशास्त्र विषय में अपने इन सिद्धांत और अवधारणाओं के द्वारा उस विषय को और अधिक विस्तृत किया, विषय क्षेत्र को निर्धारित किया और समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति या पद्धति शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। इमानुएल दुर्खिम का ये योगदान समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।